अब जब वहां केतन शिव से ये सुनता है कि उसके पास एक तरकीब है जिससे वो ट्रोया के शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वो उससे वो तरकीब पूछता है। अब वहां शिव पहले उससे कहता है कि जब मैं नॉर्थ की ओर आ रहा था तो मुझे एक गिरगिट जैसा जानवर दिखा जिसर मुझे मारने से मुझे अपनी बॉडी का लुक बदलने की पावर मिली और उससे मैं कोसी और को भी शक्ल बदल सकता हूँ। अब वहां केतन शिव से ये सब सुन उससे कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम्हें ऐसी कमाली पावर मिली है, मगर वो बात तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो। अब शिव इस पे कहता है कि सुनो, मेरा प्लान ये है कि अभी यहाँ जो दो लोग ट्रोया के हैं उनकी कॉस्ट्यूम देख लग रहा है कि ये ट्रोया के मिलिट्री के लोग हैं, तो अगर अभी हम इन दोनों को मारकर इनकी आइडेंटिटी ले इस शहर में चले जाए तो हम ट्रोया की काफी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और हम शायद उसे डिस्ट्रॉय भी कर पाएं। अब ये सुन केतन कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो काफी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब इस पे शिव कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें कहा कि इसमें खतरा ज्यादा है, एक गलती और जन हाथ से खोना, तो बोलो तुम्हारा क्या ख्याल है। अब थोड़ा सोच केतन कहता है, मैंने तुम्हें कैप्टन मना है तो कैप्टन का जो डिसीजन होगा वही करेंगे। अब इस पे शिव कहता है, मैं यहाँ तुम्हें फार्स नहीं कर रहा, अगर तुम आना चाहो तो ही आना वरना मैं अकेला जाऊंगा, यहाँ तुम्हारा आना जरूरी नहीं। अब इस पे केतन उससे कहता है, नहीं तुम अकेले नहीं जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, और वो आगे कहता है, मगर उसके बाद भी एक प्रॉब्लम है, अगर हम इन लोगों को मार कार आईडी ले भी ये लेकिन वहां हमारी शक्ल देख लोग समझ नहीं जाएंगे कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं। अब इस पे शिव उससे कहता है, भूल गए अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे मेरे एक पावर की बात की थी। अब ये सुन केतन चौंकते हुए शिव से कहता है, ओह तो तुमने इसलिए मुझे तुम्हारी पावर बताई थी, और आगे वो कहता है, ठीक है तो फिर चलो शुरू करते हैं, और ऐसा कहते हुए वो रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। वहां शिव केतन को ऐसे अचानक किसी सोच में जाता देख उससे पूछता है, क्या बात है, ऐसे किस सोच में चले गए। अब इस पे केतन कहता है कि हम अभी जो मिशन करने जा रहे हैं हमें उसका कुछ नाम भी तो रखना चाहिए, तो बस एक अच्छा नाम सोच रहा हूँ। अब इस पे शिव कहता है कि क्यों ना इस मिशन का नाम हम फ्लिस्ट हंटर्स रखें। अब शिव के मुंह से ये नाम सुन केतन कहता है, यह नाम बहुत बढ़िया है, हम यही नाम रखते हैं, और कहता है, तो ठीक है चलो शुरू करें, हम मिशन फ्लिस्ट हंटर्स शुरू करें। अब इस पे शिव भी ठीक है कहता है, और वो केतन से कहता है, हम धीरे से यही जंगल में से छिपते हुए उनके पास जाएंगे और पीछे से उन्हें यही जंगल में खींच उनको मार डालेंगे। अब इस पे केतन शिव से कहता है, मगर उसके लिए हमें उनको यहाँ जंगल में खींचने की क्या जरूरत है, हम वही जाके क्यों उन पे हमला नहीं करते। अब इस पे शिव उससे कहता है, ताकि वो लोग आवाज लगा ना पाए, और अगर हम वहां गए तो वो हमें दरख वहां दूसरे लोगों को भी बुला सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो अभी वो यही एक पेड़ के पास है तो आसानी से हम उन्हें पीछे से खींच लेंगे और फिर उनका काम तमाम कर देंगे। अब शिव की बात सुन केतन भी समझ जाता है शिव की बात, और वो ठीक है कहता है, और वो लोग वही जंगल में से होते हुए लेफ्ट साइड जहां ट्रोया के दो लोग चेक करने आए थे कि सब ठीक है कि नहीं वहां जाते। वहां वो दो लोग जैसे पीछे मुड़ के वापस जाने के लिए जैसे अपना एक पैर आगे बढ़ाते हैं कि वहां उन दोनों को पीछे से कोई पकड़ के खींच लेता है, और वो लोग वहां पीछे झाड़ियों में जाके गिरते हैं। अब वो लोग वहां कुछ समझते कि क्या हुआ और चिल्लाते मदद के लिए, उससे पहले शिव और केतन जिन्होंने तलवार बाहर निकाल कर रेडी रखी थी वो उन दोनों पे चला देते हैं, जिससे वो दोनों वही के वही मर जाते हैं, और वहां उनके खिड़की के छींटे शिव और केतन के कांपदों पे गिरते हैं। अब वहां वो दोनों बिना वक्त जाया किए सबसे ओके इनकी जेब को चेक कर उनमें से सारी चीजें ले लेते हैं। अब वो लेने के बाद केतन कहता है कि शिव अब हमें जल्द से इन लोगों का रूप ले वापस जाना होगा, अगर वो लोग यहाँ आ गए तो हमारी चोरी पकड़ी जा सकती है।
अब इस पे शिव बिना देरी किए अपनी रूप बदलने की पावर एक्टिव करके जो सामने दो लोग थे उनमें से एक की शक्ल वो ले लेता है और दूसरे की शक्ल वो केतन को दे देता है। अब शिव जब अपने हाथ को और शरीर को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसका शरीर बदल चुका है। अब जब वो पास में खड़े शिव को देखता है तो फिर तो उसे पूरा यकीन आ जाता है कि सही तरीके से उनका चेहरा बदल चुका है, क्योंकि अभी शिव उसे कहीं से भी शिव लग नहीं रहा था, वो अभी उसके सामने मारे हुए आदमी का हमस्कल लग रहा था। अब ये देख वहां केतन कहता है तो फिर हम चले। केतन की बात पे शिव कहता है नहीं, सबसे पहले हमें इनके यूनिफॉर्म लेने होंगे और साथ ही इन दोनों की लाश को हमें जला देना होगा ताकि कोई ढूंढ ना पाए। तो अब तुम यही रुको। और ऐसा कह के वो केतन अभी जिस आदमी का रूप लिया था उसके कपड़े निकाल लेता है और उसे देते हुए कहता है और इससे पहन लो, तब तक मैं इन दोनों लाश को जंगल के अंदर जाके जला के आता हूँ जिससे कोई इनको जलाते दरख ना पाए। अब इस पे केतन शिव के हाथ से वो यूनिफॉर्म ले लेता है और उसे जल्द आने को कहता है। अब इस पे शिव हाँ कह के शिव तुरंत अपने स्पीड बूस्टर को एक्टिव कर अपने दोनों हाथ से उन दोनों की लाश अपने कंधे पे डाल वो वहां से तुरंत भाग जाता है और वो 5 मिनट तक बिना रुके भागता रहता है। और जब उसे लगता है कि यहाँ से आग का धुआं वहां शहर तक नहीं दिखेगा तो वो वहां पे उन दोनों बॉडी को जमीन पे डाल देता है। अब वो सबसे पहले जिस आदमी ने अभी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जिसका शरीर शिव ने लिया था उसकी यूनिफॉर्म शिव उतार कर खुद पहन लेता है और फिर वो उन दोनों की लाश को आग लगा लेता है। अब जब तक उनकी बॉडी पूरी तरह जल नहीं जाती तब तक वो वही रुकता है और उसके बाद वो तुरंत वहां से भागता हुआ वापस आ जाता है केतन के पास। अब जब वो वहां आता है तो केतन उसे वहां तैयार खड़ा उसका इंतजार करता दिख रहा था। अब वो जब शिव को देखता है तो वो उससे कहता है कि तुमने आधा घंटा लगा लिया यहाँ आने में, अब हम वहां जाएंगे ती वो लोग सवाल नहीं करेंगे इस बारे में। अब इसो शिव कहता है उसकी फिक्र तुम मत करो, उसके बारे में मैंने सोच रखा है, मगर अभी के लिए मुझे किसी और बात की फिक्र है। अब इस पे केतन कहता है इसके अलावा तुम्हें किस बात की फिक्र है। अब इस पे शिव कहता है कि हमारे पास इन दोनों की चिप की मेमोरी नहीं है और साथ ही ये लोग क्या काम करते हैं और इन लोगों का कांटेक्ट किसके साथ है वो भी पता नहीं है। अब शिव की ये बात सुन केतन कहता है अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, अब क्या करें इसका। अब इस पे शिव कहता है मेरे पास इस बात का भी एक उपाय है, बस वो काम कार जाए और वो लोग कोई सवाल ज्यादा ना करें। अब इस पे केतन कहता है और वो कौन सा उपाय है। अब इस पे शिव उससे कहता है कि हम वहां घायल होके गेट के पास जाएंगे और वहां जाके मैं कहूँगा कि हम पे एक खूंखार भेड़िए ने हमला कर दिया था और उससे बचकर आने में हमें काफी देर हो गई और उस लड़ाई में तुम्हारे सर में चोट आई है जिसकी वजह से तुमने अपनी याददाश्त खो चुकी है, जिससे तुम्हें कुछ याद नहीं है, तो तुम्हें फिर से सब कुछ बताए। अब शिव अपनी बात करी रखते हुए कहता है कि साथ में जब वो तुम्हें किसी तरह किसी को कांटेक्ट करने को कहे और साथ ही तुम्हें सिखाए कि इससे ऑपरेट कैसे करना है तो तुम कुछ मत करना, मैं कह दूंगा कि याददाश्त जाने के बाद तुमने शायद गलती से अपना कांटेक्ट लिस्ट पूरी तरह से डिलीट कर दिया है जिससे तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अब इस पे केतन कहता है वो सब तो ठीक है, मगर उन्होंने तुमसे कहा कि तुम मुझे सब सिखाओ तो। अब इस पे शिव कहता है फिक्र मत लारो, में तुमसे ज्यादा घायल होने का नाटक करूँगा, साथ ही कहूँगा कि मुझे भी लड़ाई के दौरान चोट आई है तो थोड़े दिन मुझे आराम करना होगा। अब इस पे केतन कहता है तुम्हें ये प्लान कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा अगर हम वहां पकड़े गए तो। अब इस पे शिव कहता है अगर हमें गेट के पास ही पहचान लिया गया तो फिर तो हम किसी तरह बच जाएंगे, उसकी फिक्र तुम मत करना, मगर अगर हम उस शहर में जाके फंस गए तो फिर मुश्किल हो सकती है। अब ऐसा थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद शिव सबसे पहले एक खंजर निकाल अपने कपड़े फाड़ लेता है और साथ हो अपने पैर पे ऐसे वार करता है मानो उसे काफी ज्यादा लगी हो और ऐसे ही वो केतन के साथ करता है।
अब उसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर वहां उस गेट की ओर जाने लगते हैं। अब जैसे वो वहां पहुंचते हैं, वहां का गेट देख सबसे पहले तो वो हैरान हो जाते हैं, इतना हाईटेक गेट देख। तभी वहां का विंडो की खिड़की से एक गार्ड उन दोनों को देखकर कहता है, अरे तुम दोनों को वहां से आने में इतनी देर क्यों हो गई? अब इस पे जैसा तय हुआ था, शिव उनसे कहता है कि वहां हमें जंगली भेड़िया मिल गया था, उससे जान बचाकर आने में काफी देर हो गई और ये चोट भी उसी वजह से आई है। अब वो गार्ड विंडो में से पहले उन दोनों को घूरता है और फिर कहता है, मैंने पहले कहा था कि वहां जंगली जानवर के अलावा कुछ नहीं है, वहां मत जाओ और अभी सबसे पहले अंदर आओ, लेकिन तुम दोनों माने नहीं। अब देख लिया नहीं मानने का नतीजा। वो गार्ड अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, तुम दोनों पहले ऐसे इंसान हो जिसने अभी धरती पे से आते हुए यहाँ अंदर आने की बजाय वहां जंगल को देखने गए थे। वो तो अच्छा है कि तुम बच गए और कोई ज्यादा चोट नहीं आई। अब वहां शिव और केतन उस गार्ड की ये बात सुन काफी खुश हो जाते हैं कि सभी वो गार्ड नए नए अभी ही आए हैं और अब तक वो लोग भी अंदर नहीं आए। अब वहां शिव केतन को इशारे में अभी जो प्लानिंग उन्होंने की थी वो करने को मना करता है और शिव उस गार्ड से कहता है, मत करना, हमने आपकी बात नहीं मानी। अब इस पे वो गार्ड कहता है, ठीक है, अब चलो अंदर आ जाओ, और ऐसा कह के वो वहां अपनी चिप में कुछ करता है जिससे वहां सामने का दरवाजा ओपन हो जाता है और शिव और केतन वहां सामने का दरवाजा खुलते हैं। सामने की बिल्डिंग दरख काफी हैरान रह जाते हैं। अब वहां वो गार्ड अपनी केबिन से उनके सामने आता है और वाइफ उनसे उनके आईडी कार्ड मांगता है, जिसपे शिव और केतन अपनी अपनी जेब से जो कार्ड उनको मिला था वो उनको दे देते हैं। अब उसके बाद वो गार्ड शिव की ओर देखता हुआ कहता है, तो तुम्हारा नाम सागर है, और केतन की ओर देखता हुआ कहता है, और तुम्हारा तीर्थ है। अब उस बात पे पहले तो शिव और केतन कंफ्यूज ही जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि ये नाम अभी वो जिनका शरीर लिए हुए हैं उनके हैं। अब इस बात पे शिव कहता है, जी मेरा नाम सागर है और ये है मेरा दोस्त तीर्थ। अब इस पे वो गार्ड कहता है, ठीक है, और उसके बाद वो पास से खड़े एक लड़के को बुलाते हैं और शिव और केतन की ओर देखते हुए कहते कि ये तुम लोगों को यहाँ क्या करना है वो सब बता देगा और कहाँ रहना है वाइफ जगह भी दिखा देगा, और इसका नाम है ईशान। अब वहाँ शिव और केतन हाँ में सर हिलाते हैं और जाने की परमिशन मांगते हैं, जिसपे वो गार्ड ठीक है जाओ कहता है। अब उसके इतना कहते ही केतन वहां ईशान से कहता है कि उनको अंदर ले जाए और सब समझे। अब केतन की बात पे ईशान हाँ में सर हिलता है, वो आगे चलने लगता है और उनके पीछे पीछे केतन और शिव भी जाने लगते हैं। वहां उनको जाता देख पीछे से वो गार्ड फिर से उन दोनों को आवाज लगाता है और अब फिर से शिव और केतन देखते हैं कि वो गार्ड उन्हें बुला रहा है। तो पहले तो वो डर जाते हैं, फिर हिम्मत करके पीछे मुड़ते हैं तो वो गार्ड उनसे कहता है कि तुम्हारा सामान जो तुमने यहाँ छोड़ा था वो तो ले जाओ। अब ये सुन शिव और केतन की जान में जान आती है और वो लोग एक चैन की सांस लेते हुए वहां उस गार्ड के पास जाते हैं और वो बैग ले लेते हैं और सॉरी कह के वॉइस से वहां से जाने लगते हैं। वहां वो गार्ड कमाल है, ये लोग ऐसा कह के वो भी वापस अपने केबिन में चला जाता है। अब वहां ईशान उन लोगों को लेके वहां शहर में आ चुका था। शिव और केतन आसपास का नजारा देखते हुए चल रहे थे। वो दोनों यहाँ की टेक्नोलॉजी देख काफी हैरान थे, क्योंकि इतनी तो अभी अर्थ में भी नहीं यूज हो रही जितनी टेक्नोलॉजी यहाँ यूज की जा रही है। अब वहां उन लोगों को चारों ओर कई रोबोट दिखते हैं जो वहां किसी भी चीज में कन्वर्ट हो रहे थे, और उनमें मिसाइल, बम और कई केमिकल सीरम भी थी। और यूज दरक शिव समझ जाता है कि इतने सारे रोबोट हथियार साथ खड़े हो तो सच में फ्लिस्ट के लोग सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उसकी नाथ पे वहां केतन उससे कहता है, शिव धीरे बोलो, अगर हमारी बात ये ईशान ने सुन ली तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसो शिव केतन सर माफी मांगता है और फिर चुप होके आसपास का नजारा देखते हुए वो ईशान के पीछे पीछे चलते हैं।
अब वहां थोड़ी देर चलने के बाद ईशान एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास आके रुकता है और वो पीछे मुड़ शिव और केतन से कहता है, ये है तुम्हारे रहने की जगह, चलो तुम्हें अंदर तुम्हारा कमरा दिखा दूं तुम्हें। ऐसा कह के वो अंदर जाने लगती है और उसके पीछे पीछे शिव और केतन चले जाते हैं। अब वो लोग वहां एक लिफ्ट के पास आते हैं और वहां केतन और शिव को लेके ईशान 106 नंबर के माले पे ले जाता है। अब जब वो लोग 106 नंबर के माले पे पहुंच जाते हैं तो वहां उन्हें 3 कमरे दिखते हैं जिनमें से 2 लॉक थे और एक खुला था। अब ईशान उन दोनों से कहता है कि आज से तुम दोनों यही रहोगे और ट्रॉया के लिए काम करोगे। अब इस पे शिव पूछता, मगर हमें काम कहाँ करना है, वो जगह तो दिखिए। अब इस पे ईशान कहता है, पहले सामान तो राख लो, उसके बाद मैं तुम्हें ले जा रहा हूं जहां तुम्हें ड्यूटी करनी है। अब वहां शिव और केतन अपना होना सामान जो वो लोग वहां उस गार्ड ने उसे दिया था वो राख लेते हैं और उसके बाद वो बाहर निकल उस रूम को डिजिटली लॉक कर लेते हैं और फिर वापस से वो लिफ्ट से नीचे आ जाते हैं। अब ईशान कहता है, तुम्हें जहां काम करना है वो यहाँ की मैन ब्रांच जितनी भी है उनमें से ही एक है, तो वहां अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसके जिम्मेदार तुम खिड़की होंगे। अब उस बात पे वो दोनों ठीक है कहते हुए उसके पीछे चलना शुरू रखते हैं। अब वो लोग थोड़ी देर में एक कांच की एक बिल्डिंग के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो बिल्डिंग ना काफी छोटी थी ना काफी बड़ी। अब वहां रुक ईशान शिव और केतन से कहता है कि कल से तुम्हें इस बिल्डिंग में काम करना है, आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें यहाँ क्या करना होगा। और ऐसा कह के वो वह अपना आईडी कार्ड दिखा अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे शिव और केतन भी वैसा ही करते हैं। अब वहां वो लोग उस बिल्डिंग के 14वें माले पे थे। वहां जाके ईशान उनको वहां रिपेयर हो रहे रोबोट को दिखाता है और उनसे कहता है, कल से जो भी रोबोट यहां आए रिपेयर होने या यहां से जाए तो उन सब की रिपोर्टर तुम्हें रखनी होंगी और हर 2 दिन बाद तीसरे दिन यहां के इंचार्ज को दिखानी होंगी जो मिस्टर दवे है। और पहले कुछ दिन सिर्फ तुम काम देखना, मैंने अभी जो यहाँ डेटा एंट्री रख रहा है उससे बात की है, वो तुम्हें सब सिखा देगा। अब इस पे शिव कहता है, ये सब तो समझ गए, लेकिन हम मिस्टर दवे के पास जाएंगे कैसे, हमने तो उन्हें देखा भी नहीं। अब इस पे ईशान कहता है, आज तो उनको काम से मैन ऑफिस में जाना हुआ है, लेकिन 21वें माले पे उनका केबिन है और वहां गेट पे उनकी नेम प्लेट लगी हुई है। अब इस पे शिव कहता है, ठीक है हम समझ गए। तो इस पे ईशान कहता है कि सभी जाकर आराम करो, कल से तुम्हारी ड्यूटी शुरू जो 10 से 5 तक होंगी। अब इस पे वो लोग कुछ नहीं कहते और उसके साथ बाहर निकल वो लोग जिस फ्लैट में रहते थे वहां आ जाता है। अब वहां से ईशान उनको अलविदा कह के चला जाता है और उसके बाद शिव और केतन तुरंत 106 नंबर के माले के अपने फ्लैट में चले जाते हैं। अब वो वहां जाके तुरंत अंदर से दरवाजा बंद कर केतन खुश होता हुआ कहता है, आज तो हमारा नसीब काफी अच्छा था जो हमें ऐसे लोग मिले जो आज ही आए थे, तो अब हमें यहाँ सेट होने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस पे शिव कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छी बात हमारे काम की है। अब से यहाँ सब रोबोट्स की डेटा एंट्री हम रखेंगे, तो एक बार इन लोगों का भरोसा जीत ले फिर हम इन रोबोट्स का क्या करना है वो देख लेंगे। अभी वो लोग ये बातें कर रहे थे कि उतने में वहां उन लोगी का दरवाजा नॉक होता है और अब ऐसे अचानक दरवाजा खटखटाता देख शिव और केतन डर जजते हैं और सोचते हैं कि आखिर उनसे मिलने यहाँ कौन आ सकता है, कहीं उनका राज तो किसी को पता नहीं चल गया। अब वहां वो लोग डरते डरते दरवाजे के पास जाते हैं और धीरे से हिम्मत करके दरवाजा खोलते हैं। अब वो लोग जैसे दरवाजा खोलते हैं वहां उनके सामने खड़ा इंसान देख वो काफी डर जाते हैं। अभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुन जब शिव और केतन दरवाजे के पास जाके जैसे दरवाजा खोलते हैं तो उनको अपने सामने 2 हट्टे कट्टे लोग हाथ में बंदूक पकड़े मिलते हैं। अब जैसे शिव और केतन उन दोनों लोगों को ऐसे हाथ में बंदूक पकड़े उनकी ओर देखता देख काफी घबराने लगते हैं।
अब केतन तुरंत अपनी चिप से हथियार निकालने जाता है, मगर तभी शिव समझ जाता है कि केतन क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो तुरंत अपने हाथ से केतन को कुछ ना करने का इशारा कर दिया, जिसपे केतन फिर से नॉर्मल खड़ा हो गया। अब वहां शिव उन लोगों से पूछता है, जी आप कौन? अब इस पे वो लोग जो अभी काफी सीरियस दिख रहे हैं ते उनके मुंह पे एक स्माइल आ जाती है और वो लोग कहते हैं, अरे हमें देख के घबराओ नहीं, वो तो हम प्रैक्टिस करने जा रहे थे, तो बस किस चीज की प्रैक्टिस करनी है वो देखने के लिए हथियार देख रहे थे और हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो ये रूम बढ़ देखा तो हमें लगा कि यहाँ कोई रहने आया है और वो ही चेक करने के लिए हमने डोर नॉक किया। अब शिव और केतन उनकी बात सुन उनकी जान में जान आती है और वो कहते हैं, हाँ हम लोग आज ही यहाँ आए हैं और हमें ये रूम मिला है। अब ये सुन सामने जो दो लोग खड़े थे उनमें से एक लड़का शिव से कहता है, हम तुम्हारे पास वाले कमरे में रहते हैं, मेरा नाम अमन और इसका नाम डेनियल है, और ऐसा कह के वो और उसका साथी हाथ आगे बढ़ाते हैं। अब इसके जवाब में शिव और केतन भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उनसे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, और अपना अपना नाम सागर और तीर्थ बताता है। अब वहां वो लोग एक दूसरे से अच्छे से मिल लेते हैं। फिर वहां शिव उन दोनों को अंदर आने को कहते हैं, जिसपे वो दोनों मना करते हुए कहते हैं कि अभी तो हमें प्रैक्टिस करनी है इसलिए जा रहे हैं, मगर फिर मिलेंगे और अगर आप लोगों को कोई जरूरत हो तो हमें बताना, और ऐसा कह के वो अपना चिप नंबर उनको दे देते हैं। अब इस पे शिव और केतन उनका चिप नंबर ले लेते हैं और फिर वो लोग वहां से अलविदा कह के चले जाते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद शिव और केतन वापस से कमरा बढ़कर अंदर चले जाते हैं और वहां जाके शिव केतन से कहता है, अब से हमें संभल कर बात करनी होगी और धीरे से, क्योंकि अगर हमारी बातें इन लोगों ने सुन ली तो दिक्कत हो सकती है। अब इस पे केतन हाँ कहता है और फिर कहता है, अभी हम आराम कर ले, मैं काफी थका हुआ हूँ। अब इस पे शिव भी मान जाता है और फिर वो लोग वहां जो दो बेड थे वहां जाके लेट जाते हैं। अब जब वहां शिव की आंख खुलती है तो उसे काफी भूख लगी होती है। वो जब खिड़की से बाहर की ओर देखता है तो वहां उसे काफी अंधेरा हुआ दिखता है। तो अब वो आज बार अपनी चिप में टाइम देखता है तो अभी 9 बज रहे थे। अब उसके बाद वो केतन को भी जगाता है और उसे जगा के उससे खाने के बारे में पूछता है, जिसपे वो कहता है कि भूख तो उसे भी लगी है। अब वो लोग यहाँ कहाँ खाना मिलता है वो पूछने के लिए पास के कमरे में जहाँ अमन और डेनियल रहते हैं वहां जाते हैं, मगर उन्हें वहां लॉक मिलता है दरवाजा। अब दरवाजा लॉक देख वो लोग नीचे जाके गार्ड्स से इस बारे में पूछने का सोचते हैं। अब वो उसके बाद लिफ्ट से नीचे जाते हैं और बाहर जाके गार्ड्स से खाने के बारे में पूछते हैं, जिसपे गार्ड कहता है यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे ही कैंटीन है, मगर वो तो बंद हो चुकी है। और वो कहता है यहाँ ये 9 बजे तक बंद हो जाती है, तो आपको 7 से 9 के बीच ही आना होगा। अब इस पे शिव कहता है, ठीक है, मगर अभी हमें दूसरी किस जगह खाना मिलेगा? अब इस पे वहां गार्ड कहता है, यहाँ सिटी में तुम्हें काफी जगह खाना मिल जाएगा और यहाँ पास ही में एक बड़ा रेस्टोरेंट है, अगर तुम्हें खाना हो तो वहां जा सकते हो। बस यहाँ से आगे जाके दाएं मुड़ जाना तो वहां थोड़ा चलते ही तुम्हें रेस्टोरेंट मिल जाएगा। अब इसो शिव और केतन ठीक है कह के वहां से उस गार्ड ने बताया उस ओर जाने लगते हैं। वो लोग जब इस शहर में देखते हैं तो वहां उन्हें लोग काम और रोबोट्स ज्यादा दिखते हैं, और साथ जब शिव इस शहर में इंटर हुआ तब से उसने बहुत काम लोग देखे थे, बक इस सब जगह रोबोट ही काम करते दिख रहे हैं। अब शिव और केतन सब देखते हुए उन सब के बारे में बातें करते हुए उस रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं जहां उस गार्ड ने उनको कहा था। अब वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो वो ये देख काफी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ भी काम करने के लिए रोबोट्स ही है। अब ये देख केतन शिव से कहता है, यहाँ जिस तरह से रोबोट हमें दिख रहे हैं मुझे लगता नहीं कि हम अर्थ 21 पे है, लगता है कि हम अभी भी अर्थ पे ही है।
अब इस बात पे शिव भी हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और अब समझ आ रहा है कि ये लोग हमसे काम होते हुए भी हम इनको क्यों हरा नहीं पा रहे। अब इस पे केतन कहता है, अगर हमें ट्रोया को हराना होगा तो सबसे पहले इन रोबोट को किसी तरह तबाह करना होगा। इस पे शिव कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मगर अभी इस जगह हम इस बारे में के बात नहीं करेंगे, कोई सुन लेगा, चलो पहले कुछ खाना खा लेते हैं। अब वो ये सारी बातें करते हुए अंदर जाके एक टेबल पे बैठ जाते हैं। वहां उन्हें उनकी तरह कई और लोग भी दिखते हैं जो खाना खाने आए थे। अब जब वो लोग वहां जाके बैठते हैं तो तुरंत वहां उनके पास एक रोबोट आ जाता है और तुरंत उसके बॉडी की स्क्रीन पर उनको मेनू और प्राइस दिख जाती है। अब शिव और केतन बारी बारी उनको जो खाना था उस पर क्लिक कर ओके बटन दबा देते हैं और जैसे वो लोग ओके का बटन दबाते वहां तुरंत वो रोबोट वापस चला जाता है और थोड़ी देर में वो उनका खाना लेके आ जाता है और वहां टेबल पर रख देता है। अब जब वो लोग खाना खाते हैं तो वो लोग इस खाने की काफी तारीफ करते हैं और जब वो खाना खा लेते हैं तो वही रोबोट वहां बिल रख देता है जिसे वो लोग पे करके वहां से निकल जाते हैं। अब जब केतन और शिव वापस जाने लगते हैं तब शिव केतन से कहता है, क्यों ना हम अभी बाहर आए हैं तो थोड़ा शहर देख ले। अब इस बात पे केतन भी कोई सवाल नहीं उठता तो फिर शिव और केतन दोनों शहर घूमने लगते हैं। वो इस शहर को देख काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ वाइफ सब उनको दिख रहा था जो उनको अर्थ पे मिलता था, साथ ही यहाँ लाइट भी सभी जगह थी और शिव खासकर इन लाइट को देख काफी हैरान था क्योंकि यहाँ लाइट सब ऐसे यूज कर रहे थे मानो कि बिजली कभी काम होगी ही नहीं। शिव अभी जितना हैरान हो रहा था उतना ही केतन भी हैरान हो रहा था। वो भी शिव से कहता है कि आखिर ये लोग इतनी सारी बिजली लेट कहाँ से है। हम लोगों को तो यहाँ लाफी संभाल कर बिजली दी जाती है जबकि यहाँ तो लगता है बिजली भर भर के है। अब इस बात पे शिव कहता है, सही कह रहे हो तुम, और इन रोबोट को भी चार्ज करने में काफी बिजली लगती होंगी, तो ये लोग आखिर इतनी सारी बिजली ला कहाँ से रहे हैं ये हमें पता लगाना होगा। अब वो लोग ऐसे बातचीत करते वापस वो लोग जहाँ रहते थे उस फ्लैट के पास आ जाते हैं और फिर 106 के अपने फ्लैट में चले जाते हैं। अब जब वो लोग वहां जाके इन सब चीजों को बारे में कल से पता लगाने का तय करके वो लोग फिर सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह 7 बजे दोनों उठ जाते हैं और 10 बजे तक बारी बारी से तैयार हो जाते हैं। अब वो लोग तैयार होके काम पे जाने के लिए दरवाजा लॉक कर जाने लगते हैं। अब वो लोग लिफ्ट बुलाने का बटन दबा लिफ्ट आने का इंतजार कर ही रहे थे कि वहां उनके पास का दरवाजा खुलता है और उसमें से अमन और डेनियल बाहर आते हैं और वो लोग भी शिव और केतन लो देख उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं और उनको रुकने के लिए कहते हैं। अब वो लोग भी दरवाजा लॉक कर शिव और केतन के पास आ जाते हैं और तब तक लिफ्ट भी आ चुकी थी तो वो उस लिफ्ट में बैठ जाते हैं। अब वो लिफ्ट वापस से ग्राउंड फ्लोर की ओर जाने लगती है। अब वहां डेनियल बात शुरू करते हुए कहता है, तो तुम लोग कहाँ काम कर रहे हो। अब इस पे केतन कहता है, हम लोगों को जो रोबोट थिक होने आए या थिक होके जाए उन सब की अभी के लिए डेटा एंट्री का काम करना है। अब इस पे अमन कहता है, हम लोगों को उन रोबोट को क्रिएट जहां किया जाता है वहां रखा हुआ है, तुम लोगों को काफी आसान काम मिला है। अब इस पे केतन कहता है, शायद अभी हम नए हैं इसलिए बाद में हमें भी आपकी तरह ही ऐसे किसी काम में डाल दे। अब इस बात पे वहां डेनियल और अमन हंसने लगते हैं और तब तक लिफ्ट भी ग्राउंड फ्लोर पे आ जाती है। अब जब वो लोग उसमें से बाहर निकाल चलने लगते हैं तब शिव को कुछ याद आता है और वो डेनियल से पूछता है कि आप लोग किस बिल्डिंग में वर्क करते हैं। अब इस पे वहां डेनियल उससे कहता है कि तुम लोग जिस बिल्डिंग में काम करते हो उससे 2 बिल्डिंग छोड़कर जो वेयरहाउस है हम वही काम करते हैं। अब इस पे शिव अच्छा थी है कहता है और वो चारों साथ में बातें करते हुए उन लोगों के काम करने की जगह जाने लगते हैं।
अब जब शिव और केतन उनके काम करने की जगह पहुंच जाते हैं तो वो और केतन वहां अमन और डेनियल को अलविदा कह के वो दोनों उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। अब वो लोग वहां अपना आईडी स्कैन करके सीधा 14वीं मंजिल पे जाते हैं और वहां जाके वो जहां डेटा बुक का काउंटर था वहां जाके वहां जो आदमी एक था उससे कहता है कि हम लोगों को यहां सब रोबोट की एंट्री करने के लिए रहा है और हमसे कहा है कि पहले आप हमें सिखाएंगे। और इतना कह के शिव और केतन अपना अपना आईडी कार्ड निकाल उस इंसान को दिखाते हैं। अब वो इंसान उन लोगों का आईडी देख मुस्कुराता है और कहता है, हाँ मेरी ईशान से बात हो गई, उसने तुम दोनों के बारे बताया था। हेलो मेरा नाम रेहान है। और इतना कह के वो अपना हाथ आगे करता है जिसपे शिव और केतन उससे बारी बारी हाथ मिला अपना नाम बताते हैं। अब वहां रेहान कहता है, आज मैं तुम्हें सारी बातें सिखा दूंगा कि तुम्हें क्या काम करना है और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना क्योंकि कल से मुझे दूसरी जगह काम करना है। अब इस पे शिव उससे पूछता है, मगर आपको इस जगह से दूसरी जगह क्यों रख रहे हैं? अब इस पे रेहान उससे कहता है कि असल में यहाँ का एक नियम है, आप एक ही जगह एक साल से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो कल से मुझे इस शहर की दूसरी जगह पे काम करना है। अब इस पे शिव समझ जाता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि कोई इन लोगों के राज किसी से जान ना ले। अब शिव भी वो समझ गया ऐसा कहता है और उसके बाद रेहान केतन और शिव दोनों को सब कुछ समझाने लगता है और वो दोनों भी सब कुछ समझने लगते हैं। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो वो रेहान से पूछ लेते तो रेहान उन लोगों की दिक्कत सोल्व कर लेता। अब दोपहर तक रेहान उन लोगों को सब कुछ समझा देता है और उसके बाद लंच टाइम होने के बाद रेहान उन दोनों को लेके वहां की कैंटीन में जाता है और वो लोग खाना खाते हैं। अब खाना खाने के बाद रेहान उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम्हें ये पूरी कंपनी को देखना है? अब इस पे वहां शिव और केतन दोनों तुरंत उससे हाँ कहते हैं और इसके बाद वो तीनों पूरी बिल्डिंग को एक्सप्लोरे करते हैं और शिव सब कुछ गौर से देख लेता है। अब उन लोगों का पूरा दिन ऐसे ही गुजारा जाता है और फिर जब शाम हो जाती है तो रेहान वहां दो चाबी ले वहां शिव और केतन को एक एक चाबी दे देता है और कहता है, कल से तुम दोनों मैंने तुम लोगों को जो दो केबिन दिखाए हैं उनको संभालोगे और अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो तुमको दे ही दिया है। अब इस पे वो दोनों हाँ कहते हैं और फिर वो दोनों रेहान को अलविदा कह के वहां से निकल जाते हैं। अब शिव केतन से कहता है, हम जल्द से जल्द इन रोबोट को जो वर्किंग मोड में है हमें उसे बंद करना होगा और तभी हम ट्रोया के सामने जीत पाएंगे। और मैंने ये बात तो रेहान से जान ली है कि ये सारा इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल यहाँ की मैन बिल्डिंग से होता है। अब शिव आगे कहता है, हम कुछ भी करके सबकी नजरों में अच्छा बन मैन बिल्डिंग के अंदर घुसना होगा क्योंकि अगर हम वहां काम कर रहे होंगे तभी हम यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी का राज पता लगा पाएंगे और फिर हम उसे ऑफ ऐसे करेंगे कि उसको जल्द रिपेयर किया जा सके और उस दरमियान हम दूसरे लोगों को बुलाकर हमला कर देंगे यहाँ। अब इस पे केतन हाँ कहता है और फिर वो लोग और बातें करने लग जाते हैं। वहां थोड़ी देर में अब वो लोग जिस बिल्डिंग में रह रहे थे वहां पहुंच जाते हैं और जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कैंटीन में खाना शुरू हो गया है, तो वो दोनों पहले खाना खाने चले जाते हैं। अब जब वो लोग वहां कैंटीन में खाना लेके एक जगह बैठ खाना खाने लगते हैं तभी उन दोनों को पीछे बात कर रहे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है। वो लोग बात कर रहे थे कि तुमने सुना जिस आदमी को हमारे लोग पकड़ के लाए थे जो फ्लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की उस चिप के बारे में कुछ बता बमना ही रहा था, तो उसकी चिप को दिमाग से निकाल के लिए जो मशीन मंगवाया था वो आज आ गया है, ऐसा मैंने सुना। बस उसका एक पार्ट अभी तैयार नहीं है, वो जैसे तैयार हो जाएगा हमारे लग उस इंसान की चिप निकाल उस चिप को ढूंढ लेंगे जो उन लोगों को कब से चाहिए थी। वहां उनकी ये बात सुन शिव जो खाना खा रहा था वो अपना खाना रोक लेता है और उसकी चम्मच हाथ से गिर जाती है। अब ऐसे शिव के हाथ से चम्मच गिरता देख केतन उससे पूछता है कि क्या बात है शिव, कुछ हुआ?
अब ऐसे केतन के खुद को हिलाने से वो वापस होश में आता है और उसे चुप रहने का इशारा करके उन लोगों की बातें सुनने लगता है। वहां एक दूसरा लड़का उस लड़के से पूछता है कि आखिर चम्हे ये बात कहाँ से पता चली, तुम तो मैन बिल्डिंग में काम भी नहीं करते। अब इसो वहां वो लड़का कहता है कि मेरा जो रूममेट है वो वहां जहां कैदियों को रखते हैं वहां काम करता है, तो मैंने उससे ये सारी बातें सुनी। वो कह रहा था कि अब जो आखिरी पार्ट है जिससे ये मशीन उस जगह को डिटेक्ट कर पाएगी कि आखिर किस जगह चिप है और बिना उसे डिस्ट्रॉय किए निकालेगी, वो अभी बनने में टाइम लग रहा है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तो तैयार हो ही जाएगी। अब उसकी बात पे सब लोग कहते हैं ये तो एक अच्छी बात है, जब से वो आदमी को यहाँ लाए थे सभी जगह कितनी पाबड़ी और घेराबंदी लगा रखी है और उसकी वजह से कई बार फ्री टाइम में भी काम पे जाना पड़ता है। ऐसा कहते हुए वो लोग वहां से खड़े हो चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद भी शिव चुपचाप ऐसे ही बैठा रहता है और खाना भी नहीं खा रहा होता। तो वहां केतन शिव से पूछता है क्या बात है शिव, कोई परेशानी है क्या? ये लोग जिस इंसान की बात कर रहे थे तुम उसे जानते हो? अब शिव यहाँ केतन का ये सवाल सुन काफी हड़बड़ा जाता है और कहता नहीं नहीं, असल में मैं कुछ सोच रहा था। और ऐसा कह के वो देखता है कि केतन ने अपना खाना खा लिया है, तो भी उससे कहतस हेती चलो अब रूम में चलते हैं। अब इस पे केतन कहता है पहले अपना खाना तो खत्म कर लो। कब इस पे शिव कहता है बस मेरा पेट भर गया, आज दोपहर मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया था। और ऐसा कह के भी वहां से खड़ा हो प्लेट रखने चला जाता है। केतन को उसका ऐसा अजीब बर्ताव देख थोड़ी हैरानी तो होती है, मगर वो उससे कुछ कहता नहीं और उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब वो लोग वहां से अपने रूम में आ जाते हैं और शिव तुरंत जाके बेड पे लेट जाता है। केतन उसे ऐसे चुपचाप लेटा देख उससे कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, मगर वो उससे कुछ कह नहीं पाता और उसके बाद वो सोना सही समझता है और वो सो जाता है। अब वहां केतन जैसे थोड़ी देर आंखें बंद रखता है उसे नींद भी आ जाती है, मगर वहां शिव अभी भी आंख खुली राख एक तक चाटव को देखे जा रहा था और आज कैंटीन में वो लड़कों ने जो जो बातें कही थी वो याद आ रही थी। अभी वो सोचने लगता है कि मुझे यहाँ अर्थ 21 पे आए काफी वक्त हो गया, लेकिन मैं अब तक मेरे पापा नॉर्थ में है उसके अलावा कुछ ज्यादा पता नहीं लगा पाया। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि वो यहाँ की किसी जेल में है, तो अब मुझे जल्द से उन्हें ढूंढना होगा उससे पहले कि वो मशीन का पार्ट तैयार ना हो जाए। साथ ही अब मेरे पास 2 महीने से भी कम वक्त है और अब तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिला कि मैं पाप को ढूंढ पाऊं। अब शिव कैसे ये सब करेगा उसके बारे में वो सोचते सोचते सो जाता है। अब उसके देर से सोने से उसकी आंख देर से खुलती है और जब उसकी नींद खुलती है वो सामने जब देखता है तो वहां केतन उसे तैयार खड़ा मिलता है। अब जब शिव टाइम देखता है तो 9 नजरने आए थे और टाइम देख शिव केतन पे गुस्सा होता हुआ कहता है कि 9 बजने आए और तुमने मुझे जगाया नहीं। अब इसो केतन कहता है कल तुम मुझे थोड़े टेंशन में लग रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम्हें देर से नींद आई होंगी, इस वजह से मैंने तुम्हें थोड़ा देर तक सोने दिया। अब केतन की इस बात पे शिव और ज्यादा चिढ़ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता भी मेरे पास टाइम की कितनी कमी है और तुम कह रहे हो कि मैं आराम करूं। अब केतन शिव को इतना गुस्से में देख काफी घबरा जाता है और कुछ बोलता नहीं, बस चुपचाप खड़ा रहता है और ओहिर शिव वहां से तुरंत फ्रेश होने चला जाता है। अब जब वो फ्रेश हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसने केतन को बिना वजह ज्यादा डांट दिया है, इसलिए वो बाहर निकल केतन से माफी मांग लेता है और केतन भी उसे माफ कर देता है। अब वो लोग वहां कैंटीन में नाश्ता कर वहां से काम पे जाने के लिए निकल जाते हैं, मगर वहां शिव के दिमाग में तो अभी यही चल रहा था कि कुछ भी करके उसे जल्द से मैन बिल्डिंग में जाना है, क्योंकि वहां जाके ही उसे अपने पापा के बारे में कुछ बात पता चलेंगे। अभी वो ये बात सोचता हुआ चल रहा था कि केतन उसे आवाज देता है, अरे शिव आगे कहाँ जा रहे हो, हमारी बिल्डिंग आ चुकी है।
अब इसो शिव माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी, वो मैं किसी और जगह देख रहा था। अब इस पे केतन कहता है कि मैं तुम्हें कल रात से देख रहा हूँ, तुम मुझे किसी बात से परेशान लग रहे हो, मुझे तुम सच बता सकते हो अगर कोई बात हो तो। अब केतन की बात सुन शिव कहता है, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, बस मुझे इस बात की चिंता है कि हम कब इस जगह को कॉन्करर करेंगे और उसके लिए हमें जल्द से जल्द मैन बिल्डिंग में जाने का तरीका ढूंढना होगा। अब इस पे वहां केतसन उससे कहता है कि चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अब उसके इस बात शिव भी उससे आगे कुछ नहीं कहता है और हाँ में सर हिला देता है। अब वो लोग वहां अपनी काम करने की जगह जाके काम करने लगते हैं। शिव वहां आगे की केबिन संभालता है और केतन वहां पीछे की कैबिन संभालता है। अब वहां शिव काम करते करते यही सोचता रहता है कि आखिर वो कैसे मैन बिल्डिंग में जाके अपने पापा को ढूंढे। अभी वो इस बारे में सोच रहा था कि उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो कहता है कि अभी तो मुझे और कोई बात समझ नहीं आ रही, तो मुझे ये एक बार तो कोशिश करनी होगी। अब वो ऐसा सोच दोपहर होने का इंतजार करने लगता है। अब जब दोपहर होती है तो वो और केतन एक दूसरे से नीचे कैंटीन में मिलते हैं। वहां शिव उससे कहता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, उससे हम ट्रोया की मैन बिल्डिंग में घुस पाएंगे। अब इस पे केतन उससे पूछता है कि क्या है वो आइडिया। अब इस पे केतसन कहता है, पहले आज तुम यहाँ से निकलकर मेरे साथ मैन बिल्डिंग जिस जगह है वहां आना, बाकी सब मैं रास्ते में बताऊंगा, अभी वापस काम करने जाना है। अब इस पे केतन भी उससे ठीक है कहता है और वो दोनों उसके बाद खाना खत्म कर वापस से काम पे चले जाते हैं। अब जब शाम कलहटी है और वे लोग वहां से निकलते हैं तो केतन कहता है, चले ट्रोया के मैन बिल्डिंग। अब इस पे शिव उससे पूछता है कि तुमने वो बिल्डिंग देखी है। अब इस पे केतन ना में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैंने तो नहीं देखी, क्यों, तुमने नहीं देखी? अब इस पे शिव कहता है, नहीं, लेकिन मुझे पता है कि किसने देखी होंगी, तुम मेरे साथ जल्द यहाँ से चलो, उससे पहले की देर हो जाए। वहां केतन शिव की बात को समझता तो नहीं, लेकिन फिर भी वो बिना लुक बोले उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब वो लोग उनकी बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग दूर जो वेयरहाउस था वहां वो जाते और रुक जाते हैं और शिव कहता है कि अमन और डेनियल को पक्का पता होगा कि मैन बिल्डिंग कहाँ है, हम लोग उससे जान लेंगे उस बिल्डिंग के बारे में और आज एक बार देखने जाएंगे। अब इस पे केतन कहता है, ठीक है, लेकिन हम वहां जाकर उसे देख कर करेंगे क्या, जबकि हमें तो उसके अंदर जाना है। अब इस पे शिव उससे कहता है कि वहां अंदर जाने का रास्ता हमें वहां जाके ही मिलेगा, एक बार जाके देख तो ले। अब उसकी इस बात पे केतन उससे कुछ नहीं कहता है और वो लोग वहां अमन और डेनियल के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब थोड़ी देर में वहां उन्हें काफी लोग वेयरहाउस से बाहर आते दिखते हैं और उन लोगों के बीच उन्हें अमन और डेनियल भी दिखते हैं और उनको देख वो लोग हाथ हिलाकर उनको इशारा देते हैं। अब वहां अमन उन लोगों को देख लेता है और वो वहां डेनियल को भी दिखाकर वो दोनों तुरंत शिव और केतन की ओर आने लगते हैं और वो लोग वहां उनके पास आके उनसे कहता है कि क्या बात है, तुम लोग यहां हमारे काम करने की जगह पे आए हो, सब ठीक तो है? अब इस पे शिव कहता है कि वो हम सोच रहे थे कि सब लोग यहाँ मैन ऑफिस की काफी बातें कर रहे हैं, तो हमें एक बार उस बिल्डिंग को देखना है, तो क्या आप बता सकते हैं कि आखिर वो बिल्डिंग कहाँ है ट्रोया की? अब डेनियल उसकी बात पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि मगर तुम वहां जाके भी जा नहीं पाओगे। अब ये सुन केतन को थोड़ा अचरज होता है और वो उनसे कहता है कि इसका क्या मतलब कि हम वहां जाके भी जा नहीं पाएंगे। अब इस पे डेनियल उनसे कहता है कि वहां तुम लोगों को गेट के बाहर से ही वापस धकेल देंगे, वो तुम्हें उस बिल्डिंग के मैन दरवाजे तक भी नहीं जाने देंगे। अब इस पे शिव उससे पूछता है कि और वो आखिर क्यों? अब इस पे अमन कहता है, वो तो पता नहीं, मगर वहां जिन लोगों के पास वहां जाने का एक्सेस होता है वही जा पाते हैं, वरना गार्ड उन्हें वहां से निकाल देते हैं।
अब इसके शी अन से कहता है, कोई बात नहीं, मगर हम दूर से ही दरख लेंगे, तुम हमें वो जगह बताओ सिर्फ। अब उसके इस बात पे वो जगह बताते हैं कि यहाँ से तुम राइट साइड 3 किलोमीटर तक जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग दिखेगी जिसमें बड़े बड़े अक्षर से लिखा है ट्रोया इंडस्ट्री। अब इस पे केतन और शिव दोनों उनको शुक्रिया कहते हैं और उनसे जाने की रजा लेते हैं। अब इस पे वो दोनों चौंकते हुए उनसे साथ में कहते हैं कि क्या तुम लोग अभी वहां जा रहे हो। अब इस पे शिवहम कहता है और वहां से राइट की ओर मुड़ चलने लगता है और उसके पीछे पीछे केतन भी जाने लगता है। अब जैसे वो देखते हैं कि वहां पीछे अमन और डेनियल नहीं है तो शिव केतन से अपने स्पीड बूस्टर ऑन करने को कहता है और तेजी से आगे बढ़ने को कहा। अब शिव के कहते ही केतन स्पीड बूस्टर एक्टिव कर तेजी से आगे की ओर जाने लगता है और साथ शिव भी बिल्कुल वैसा ही करता है। अब वो लोग 5 मिनट के अंदर ही ट्रोया की उस मैन बिल्डिंग के आगे पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें जैसा अमन ने कहा था उनको एक काफी आलीशान इमारत दिखती है जिसके ऊपर कांच के बड़े बड़े टुकड़ों से ट्रोया इंडस्ट्री लिखा था। अब जब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं तो वो लोग रुक जाते हैं और केतन शिव से पूछता है कि वहां आगे एक बड़ा गई थी है और काफी सारे रोबोट्स भी है, तो अब आगे हम नहीं जा सकते। अब इस पे शिव उससे कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास और एक प्लान है, बस तुम यही रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब इस पे केतन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब इस पे शिव कहता है, बस तुम सब्र करो, मैं थोड़ी देर में आया। और अब शिव उससे ऐसा कह के वहां से दूसरी ओर जाने लगता है और केतन उसे ऐसे जाते देखता रहता है। अब शिव केतन की नजरों से काफी दूर चला जाता है ताकि वो उसे दरख ना पाए और फिर वो अपने आप में कहता है, अब मैं इनविजिबल होके वहां अंदर जा पाऊंगा। अच्छा हुआ वहां मुझे सही समय पे याद आ गया कि इनविजिबल होने की पावर शिव के पास नहीं, विजन के पास है। अगर मैं वहां केतन के सामने गायब होता तो उसे जरूर पता चल जाता है कि मैं ही विजन हूँ। अब वो ये सब कहता हुआ इनविजिबल हो जाता है और तुरंत वापस से उस गेट की ओर जाने लगता है। अब शिव वहां उस गेट के पास पहुंच जाता है और जिस जगह केतन खड़ा तथा उस जगह वो देखता है टीवी पाता है कि केतन वहां एक झाड़ के पीछे छुपा हुआ है और उसे ऐसे छुपा देख शिव कहता है, चलो उसने ये एक बढ़िया काम किया कि वो छुप गया। अब वो अपना ध्यान वहां से हटाते हुए वहां गेट के पास ले जाता है जहां से अभी कोई आदमी निकल रहा था जिसके लिए वो गेट खुला था और वो अब बढ़ ही हो रहा था कि शिव भागता हुआ उस गेट में चला जाता और उसके अंदर घुस जाता है। अब वो जैसे गेट के अंदर जाता है वहां गेट पे जो सेंसर लगे हुए थे वो बजने लगते हैं और उसे बजता देख वहां आसपास से सब लोग भागते हुए वहां आ जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं मगर उन्हें कोई नहीं दिखता। तब तक वहां बिल्डिंग में से एक आदमी गेट के पास आकर उनसे वो सेंसर के आवाज करने की वजह पूछता है, जिसपे पहले वो लोग उसे सैल्यूट करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि पता नहीं साहब कोई यहाँ है नहीं, फिर भी ये बजे जा रहा है। अब इस पे वो आदमी कहता है कि तुमने ध्यान से देखा कि कोई नहीं है। अब इस पे वहां का गार्ड कहता है, हम सब ने देखा सर, यकीन ना हो तो आप बाकी सब लोगों से पूछ लो। अब उसके ऐसा कहने पे वो आदमी बाकी सब लोगों की ओर देखता है तो वो सब वो गार्ड ने जो कहा वही कहते हैं। अब इस पे फिर वो आदमी खास ध्यान नहीं देता और उसे लगता है कि शायद इस सेंसर में कोई खराबी आ गई है, इसलिए वो कहता है एक काम करो इसे चेक करो कहीं ये खराब तो नहीं हो गई। अब वो आदमी ऐसा कह के वहां से वापस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। अब शिव एक चैन की सांस लेता है जो वही खड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा था। अब शिव भी उस आदमी के पीछे ट्रोया बिल्डिंग में जाने का सोच उस ओर जाने लगता है।
अब जब वो उस बिल्डिंग को देखती है तो काफी हैरान हो जाती है। वहां अभी उसने जिस गेट को पास करके अंदर आई थी उसे लगा था कि अंदर अकेली ट्रोया की बिल्डिंग ही होंगी, मगर यहाँ उससे कद में थोड़ी छोटी 4 और बिल्डिंग थी साथ में। आज पहली बार उसने वहां काफी सारे आदमी देखे थे रोबोट के मुकाबले। शिव अभी इस जगह आते समय सिर्फ बाहर की ओर ही रोबोट देखे थे, यहाँ तो उसे दूर दूर तक कोई रोबोट दिख नहीं रहा था। अब जैसे वो आदमी ट्रोया की मैन बिल्डिंग के पास जाता है, शिव भी बिना आवाज किए उसके पीछे चला जाता है। अब वो आदमी जैसे उस गेट के पास फेस स्कैनर था तो वो उस जगह जाके खड़ा हो जाता है। अब वो वहां जैसे खड़ा होता है वहां तुरंत वो गेट खुल जाता है। अब गेट खुलते ही वो आदमी अंदर जाने लगता है कि उसे अपने सामने से एक आदमी बाहर आता दिखता है और वो उसे देख वही रुक जाता है। और जैसे वो आदमी बाहर निकलता है वहां वो आदमी अंदर जाने के बजाय ऊकी ओर जाने लगता है। अब तक वो आदमी उस स्कैनर के सामने खड़ा था जिस वजह से शिव अंदर जा नहीं और रहा था, और फिर ऐसे ही वो गेट फिर से बंद हो जाता है, मगर शिव उस आदमी के आगे खड़े रहने के कारण वो अंदर नहीं जा पाता, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है। अब वो अपने आप कब काबू रख फिर से उस आदमी के लॉक खोल अंदर जाने का इंतजार करता वही खड़ा उस आदमी को अभी अभी जो गेट से आदमी बाहर निकला था उसकी ओर जाता देखता है। वहां वो आदमी उस आदमी के पीछे जाता हुआ आवाज लगाता है, मिस्टर आहूजा कैसे है आ। अब शिव ये आवाज सुन कि मिस्टर आहूजा वो चौंक जाता है और सोचता है कि क्या कहीं ये ट्रोया ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बनाया उसका रिलेटिव तो नहीं। अब शिव को जो ये बात पता थी कि मिस्टर आहूजा ने इस ट्रोया की फाउंडनग की थी, इस वजह से अब वो तुरंत उन दोनों की बातें और गौर से सुनने के लिए तुरंत उनके पास चला जाता है। वहां शिव देखता है कि वो आदमी सामने वाले आदमी को सैल्यूट करता है और फिर उसे अपनी बातों से मक्खन लगाने लगता है और काफी कुछ बोले जा रहा था, मगर भी सामने वाला इंसान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था और वो इधर उधर देख रहा था और उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसे उस आदमी की कोई बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब वहां वो आखिर में थक कर उससे कहता है कि मिस्टर थॉमस अभी मुझे एक मीटिंग के लिए काफी देर हो रही है तो मैं निकलता हूँ, हम बाद में बात करेंगे। अब इस पे मिस्टर थॉमस जो उसके सामने खड़े थे वो उनसे कहता है कि को बात नहीं सर, आप जाएं और आपके पापा को मेरा हेलो कहना और उनसे कहना मैं उनसे जल्द मिलने आऊंगा। अब इस पे उसके सामने खड़ा मिस्टर आहूजा ठोक है कहता है और वो अपने हाथ का एक बटन दबाता है और जैसे वो बटन दबाता है वहां एक कार पीछे से दौड़ती हुई वहां आके रुकती है। अब जब शिव इस ग्रह पे कार देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि यहाँ कार भी है, और ऐसा कहके जब वो कार के अंदर देखता है तो कोई कार चला नहीं रहा था और ये देख वो समझ जाता है कि ये एक ऑटो डिवाइस कार है। अब ये देख शिव के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपनी चिप से एक डिवाइस निकालता है और उस कार के नीचे फिट कर देता है, और वो अब उन लोगों की बात सुने बिना वहां रुकने की बजाय वापस से उस गेट के पास आ जाता है जहां से अंदर बाहर जाने का रास्ता होता है। अब वो वहां आके खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर में वहां मिस्टर आहूजा की कार आ जाती है। अब शिव अंदर देखता है तो मिस्टर आहूजा वहां ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट में बैठे थे और ये देख शिव काफी खुश हो जाता है। अब वहां वो गार्ड को अपना आईडी दिखता है और उसको देखते ही गार्ड उसे सैल्यूट करते हैं और तुरंत दरवाजा खोलते हैं। अब शिव ये तो समझ जाता है कि पक्का जैसा उस आदमी ने कहा उससे ये तो पता चल गया कि ये मिस्टर आहूज का बेटा है, तभी तो सब इसको सैल्यूट कर रहे हैं। अब वहां जैसे मिस्टर आहूजा की कार बाहर निकलती है शिव भी वहां से बाहर निकल जाता है और उसके बाहर निकलने से वापस से वो उस सेंसर के पास से गुजरता है और वो फिर से बिप बिप आवाज निकालने लगता है। अब इस बार वहां कोई उस पे ध्यान नहीं देता, सबको लगता है कि पक्का ये बिगड़ चुका है और ऐसा सोच तुरंत वहां से वो सेंसर निकाल लेते हैं।
अब उधर शिव अपने बूस्टर एक्टिवेट कर वहां उस कार का पीछा करने लगता है। अभी वो कार थोड़े आगे गई होंगी कि शिव अपनी चिप से एक कंट्रोलर निकालता है और फिर वो उसमें से 2-3 बटन दबाता है कि वो गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। अब वो कार को रफली घुमाने लगता है, जिससे अंदर बैठे मिस्टर आहूजा काफी घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, और वो वहां कार का कंट्रोल अपने खुद के हाथों में लेने जाते हैं मगर वो ले नहीं पाता। अब वहां अचानक से कार की रफ्तार धीरी होती है और मगर कार रुके बिना चलना शुरू रखती है। अब अभी जब कार स्लो थी तो मिस्टर जयंत गाड़ी से कूदने के लिए जैसे दरवाजा खोलने जाते हैं कि कार की रफ्तार वापस से तेज हो जाती है और ये देख वो फिर घबरा जाते हैं और वही उनको सामने एक बड़ी दीवार दिखती है और वो देख वो कार को काफी मोड़ने की कोशिश करते हैं मगर वो मोड़ नहीं पाते और उतने में वो उस दीवार को टकराने के काफी करीब पहुंच जाते और वो देख वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब वो जब थोड़ी देर तक उनको कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वहां उनको अपनी कार खड़ी मिलती है। अब वो ऐसे अचानक से कार रुकने पे वो काफी हैरान न हो जाते हैं और तुरंत बिना देर किए नीचे उतर जाते हैं। अब वो जब वहां नीचे उतर सामने देखते हैं तो उन्हें एक 23 साल की उम्र का लड़का नजर आता है और वो उसे देख समझ जाते हैं कि पक्का किसी तरह इस लड़के नहीं इस गाड़ी को रोका है, और अब ये सोच वो उस लड़के के पास जाते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। अब उनकी बात पे सामने वाला लड़का कहता है मेरा नाम सागर है। अब उसकी बात सुन मिस्टर आहूजा कहते हैं मेरा नाम तुषार है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस कार को क्या तुमने रोका। अब उसकी इस बात पे वहां सागर कहता है जी हाँ, मैंने देखा कि आपकी कार इस दीवार से टकराने वाली है तो मैंने तुरंत एक इनविजिबल वॉल बना ली जिससे आपकी कार का कोई नुकसान भी नहीं हुआ और आप बच भी गए। अब उसकी इस बात पे तुषार आहूजा उससे कहता है कि सच में लड़के तुम यहाँ नहीं होते तो मेरी जान शायद चली जाती, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। अब उस पे सागर कहता है कि कोई बात नहीं मगर आपकी कार को हुआ क्या है। अब इस पे वहां तुषार आहूजा उससे कहते कि पता नहीं ये अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और अपने आप चलने लगी। अब इस पे सागर कहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं शायद इसमें कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि एक ऐसी ही कार अर्थ पे मेरे दोस्त के पास है तो उसकी भी एक बार ऐसे ही कार खराब हुई थी तो उसने जैसे उसको फिक्स किया था मुझे याद है, अगर आप कहो तो मैं इसे। अब सागर इससे आगे कुछ कहता कि वहां तुषार उससे कहता हाँ प्लीज जल्दी करो, मुझे एक मीटिंग में जाने के लिए देर हो रही है। अब इस पे सागर उसे ठीक है कहता है और तुरंत वो जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ वहां डिस्प्ले के बटनों को दबाने लगता है और थोड़ी देर ऐसा करने के बाद वो वहां बाहर निकलता है और तुषार आहूजा अंदर बैठने के लिए कहता है। अब वहां सागर से कार में बैठने की बात सुन पहले तो वो थोड़ा डरता है मगर जब सागर उससे फिर से कहता है कि कुछ नहीं होगा आप आराम से बैठो तो इस पे वो फिर बैठ जाते हैं। अब जैसे वो बैठते हैं तुरंत सागर कार के पीछे जाके कुछ करता है और वापस से आगे आके उनको स्टार्ट करने को कहता है। अब जैसे वो कार स्टार्ट कर वहां से थोड़ा आगे तक का रूट डालते हैं तो वो कार अब सही तरीके से चलते हुए थोड़ी आगे जा रुक जाती है। अब इस पे ये देख तुषार आहूजा काफी खुश हो जाते हैं और वो बाहर निकल वापस से सागर के पास आके काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं लड़के तुम्हें पता नहीं कि तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। अब वो आगे उससे कहते कि तुम्हें जो चाहिए मांगो, आज तुमने मेरी जो हेलो की है उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। अब इस पे सागर थोड़ा मायूस होते हुए उससे कहता है नहीं सर कोई बात नहीं आप जाओ। अब इस पे तुषार उससे कहता है नहीं मैं किसी का एहसान नहीं रखता और तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मदद की है, देखो जो चाहिए वो मांगो मैं दे दूंगा और मुझे अब देर भी हो रही है इसलिए प्लीज तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो कहो। अब वहां सागर उससे कहता है मुझे जो चाहिए वो आप नहीं दे सकते।
अब इस पे तुषार उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। मेरा पूरा नाम तुषार आहूजा है। मेरे पापा इस ट्रॉया ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले इंसान है। अब ये सुन वहां सागर काफी हैरान हो जाता है और खुश होता हुआ उसे सैल्यूट करता है और कहता है, ओ माफ करना मुने सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब इस पे वहां तुषार उससे कहता है, कोई बात नहीं, अब तो तुम बताओ क्या चाहते हो तुम। अब इस पे सागर कहता है, मैं और मेरा दोस्त अभी अभी नए ही आए हैं इस शहर में, मगर जब से हम यहाँ आने का पता चला था हमने सोचा था कि हम ट्रॉया की हम वहाँ मिस्टर आहूजा से मिलेंगे और हो सके तो उनके साथ उनके लिए काम करना चाहेंगे। सागर अपनी बात आगे बढ़ता हुआ तुषार आहूजा से कहता है, सर आपको पता नहीं, मैं और मेरे दोस्त आपके बारे चिप के जरिए काफी कुछ पढ़ा है और वो पढ़ के हम आपके फैन हो गए। मैंने अभी आपको देखा और जब आपने अपना नाम तुषार बताया तो मुझे लगा ही कि आप ही तुषार आहूजा हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप ऐसे अकेले कैसे मिल सकते हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब उसकी बात सुन तुषार काफी खुश होता हुआ उससे कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई और तुमने जैसा कहा अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तो मुझे भी खुशी होगी कि तुम्हारे जैसा कोई मेरे साथ काम करे। अब वो बात आग बढ़ाते हुए कहते हैं कि अभी तो मुझे कहीं जाना है तो देर हो रही है, तो एक काम करो, कल दोपहर 12 बजे तुम और तुम्हारा दोस्त यही ट्रॉया के मैन गेट पे आ जाना, मैं मेरे एक गार्ड को भेज दूंगा तुम्हें कहने। और इतना कह के वो अपनी चिप की मदद से उसका पिक्चर ले लेते हैं। अब इस पे शिव कहता है, आपका शुक्रिया, लेकिन हम अभी जिस जगह काम कर रहे हैं वहां हमें बात करनी होगी। अब इस पे वहां तुषार उसे कहता है, एक चिप नंबर देता है और उससे कहता है, अभी 1 घंटे बाद तुम इस चिप पे कॉल करना, मेरा एक गार्ड का कार्ड नंबर है ये, जब वो पहिन उठाए तो उसे तुम कहाँ काम कर रहे हो वो जगह बताना, बाकी का काम वो संभाल लेगा। कल मैंने जैसे कहा वैसे तुम और तुम्हारा दोस्त यहाँ आ जाना। अब तुषार के इतना कहने पे वहां सागर काफी खुश होता है और वो बार बार उसे शुक्रिया कहता है, जिसपे तुषार आहूजा उसे वेलकम कहते हैं और उसके बाद उसे अलविदा कह के वहां से कार में बैठ चले जाते हैं। अब सागर अपने आसपास देखता है तो काफी अंधेरा ही चुका होता है और अभी उसे कुछ बात याद आते ही तुरंत उसे कुछ याद आता है और वो अपनी चिप से किसी को कॉल लगाता है और कहता है कि वापस रूम पे पहुंचो, और इतना कह के वो चिप से फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और वहां से जाने लगता है। अब वो थोड़ी देर में जब अपने रूम पे पहुंचता है तो वहां उसे डोर बंद मिलता है, मगर वो लॉक नहीं था। अब वो तुरंत दरवाजा नॉक करता है, जिसपे थोड़ी देर में अंदर से दरवाजा खुलता है। अब वहां केतन शिव को देख काफी गुस्सा होते हुए उसे कहता है कि पीछे 1 घंटे से मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था मगर तुम मुझे कहीं दिखे नहीं, और जब तुम्हारा कॉल आया तो वहां तुमने मुझे रूम पे आने का कह के फोन राजहंस दिया, आलहिर तुम थे कहा। अब इस पे शिव कहता है, देखो मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, और ऐसा कह के पहले तो वो उससे कहता है कि तुमसे अलग होने के बाद पहले मैं जल्द से उस जगह के आसपास देखने लगा कि कोई ऐसी जगह है जिससे हम अंदर जा पाए, मगर मुझे वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं मिली। अब जब मुझे वहाँ कोई जगह नहीं मिली तो मैं जब वापस आ रहा था तो मुझे वहाँ एक कार उस गेट से निकल में जिस ओर से आ रहा था उस ओर आती दिखी। अब इस जगह मैंने पहकी कार देखी तो मुझे लगा कि ये जिसकी भी होंगी वो पक्का कोई बड़ी पोजीशन में होगा, तभी उसके पास कार है। और उसके साथ मुझे याद आया कि एक दिन में अर्थ 12 पे था तो ऐसे कार की सिस्टर को हैक करने वाला एक मशीन मैंने लिया था, तो मैंने उस कार को देख तो वो अपने आप चल रही थी, यानी वो एक इलेक्ट्रिक कार थी। अब वो देख मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने वहां जैसे उसकी कार मेरे पास से गुजरी वो मशीन उसके पीछे थोड़े नीचे की सर फेंका जो वहां जाके चिपक गया, और फिर शिव उसे वो सारी बात सही तरीके से बताता है जो उसके यानी सागर और तुषार के बीच हुआ।
अब उसकी बात सुन वहाँ केतन काफी खुश हो जाता है और कहता है कि यार तूने तो सच में काफी कमाल कर दिया। हमें यहाँ आए 3 दिन भी नहीं हुए और तूने हमें ट्रोया की बिल्डिंग में एंट्री भी दिला दी। अब इस पे शिव उसे सुनाई ना दे ऐसी आवाज में कहता है बस अब एक बार अंदर जाओ, फिर पापा को जल्द से जल्द में ढूंढ लूंगा। अब शिव और केतन वहां इन्हीं सब बातें करते करते पहले नीचे जाके कैंटीन में खा लेते हैं और उसके बाद वो आज काफी थके होने के कारण वो लोग सो जाते हैं। अब जब वहां शिव की आंख खुलती है तो आज वो फिर से खुद को एक अंधेरी जगह पाता है और वो जगह उसी तरह की थी जो उसने एक बार जंगल में जब वो थक के सोया हुआ था तब उसने देखी थी। वहां चारों ओर दूर दूर तक कोई चीज नहीं थी। अब शिव वहां कुछ और सोच पाता कि तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज सुन समझ जाता है कि ये किसकी आवाज है। पहले तो उसे डर लगता है और वो वहां डर के मारे पीछे मुड़ती नहीं है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब वो ड्रैगन उसे निगलने आया था वो उसे निगल नहीं पाया था। अब ये याद आते ही कि वो ड्रैगन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अभी वो अब पीछे मुड़ता है तो इसे वहां आसमान में ड्रैगन दिखता है। शिव अभी ये देख काफी हैरान था कि आखिर ये ड्रैगन अभी इतना शांत क्यों दिख रहा है। अभी वो ये सब सोच रहा था कि तभी वहां ड्रैगन के गुर्राने की आवाज आती है। अब वो ड्रैगन वहां गुर्रा के उससे कहता है तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं अभी ऐसा शांत क्यों खड़ा हूँ। अब इसलिए वहां शिव कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे यहाँ से जाने दो तुम। अब उसकी इस बात पे वो ड्रैगन उससे कहता है कि तुम्हें ये बात नहीं जाननी कि आखिर तुम्हारे पापा कहाँ है। अब उस ड्रैगन की आखिरी बात सुन शिव के पैर वही जम जाते हैं और वो तुरंत उससे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे पापा कहाँ हैं? मगर तुम्हें कैसे पता हो सकता है, तुम तो कैद में थे जिसे मैंने आजाद किया है। अब इस पे वहां वो ड्रैगन उससे कहता है कि हाँ मैं कैद में था, मगर उससे और मुझे कैसे पता है, उसका तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, बस ये बताओ कि तुम्हें जानना है कि नहीं। अब इस पे शिव कहता है हाँ मुझे बताओ मेरे पापा कहाँ हैं, मुझे उन्हें छुड़ाना है इन लोगों की कैद से। अब ड्रैगन उसकी बात सुन उससे कहता है अगर उनके बारे में पता लगाना है तो मेरी एक शर्त है, तुम मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारे पापा कहाँ है भी बता दूंगा। अब शिव उसकी बात पे पहले कुछ सोचता है और उसे कहता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं और तुम मुझे मार दो। अब इस पे वो ड्रैगन कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही है तो जाओ जाके ढूंढ लो अपने पापा को, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं ये खेल तुम जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं ये, और हाँ अगर तुम्हें जब सच का पता चलेगा तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने इस दिन मेरी बात मान मुझे आजाद क्यों नहीं किया। अब वहां शिव उसकी ये सारी बातें सुन काफी कंफ्यूज हो गया कर सोचने लगा कि आखिर इसका कहने का मतलब क्या है। अब शिव बेताब होता हिया उससे सवाल करता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम मुझे सब थिक थिक बताओ तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब इस पे वो ड्रैग एक बड़ी सी हंसी हंसता हुआ वहां से गायब हो जाता है, बस चारों ओर उसकी हंसी की आवाज गूंजती सुनाई देती है। अब वहां शिव काफी टेंशन में आता हुआ चारों ओर भागते हुए उसे बुला रहा था, लेकिन वो इसे मिलता नहीं। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे हिला रहा है और ऐसा महसूस होते ही वो अपनी आंखें खोल बेड पे बैठ जाता है। अब जब वो आसपास देखता है तो वो अपने कमरे में था, वहां पास में केतसन खड़ा था और वो उसे हैरानी से देखे जा रहा था। अब केतन उसे पानी का ग्लास देते हुए कहता है कि क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हल हो, क्या लू बुरा सपना देखा, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हारी चीखें सुनी। अब उसकी बात सुन शिव समझ जाता है कि अभी जो कुछ उसने देखा वो पक्का उस प्रोग्राम पसील के अंदर के ड्रैगन ने ही किया है और वो इस बारे में केतन से कुछ कहने जाता है, मगर फिर वो ये सोच रुक जाता है कि मैं आखिर इस पे उए को यकीन कैसे दिलाऊंगा। अगर मैं उसे ऐसा कहूँगा कई मेरे पेट में एक काफी बड़ा सा ड्रैगन है तो वो मुझे पागल ही समझेगा।
अब ऐसा सोच वो उससे कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक डरावाना सपना था। अब तुम सो जाओ, कल से हमर ट्रोया के बिल्डिंग भी तो जाना है। अब इस पे केतन उसे ठीक है कहता है और आगे कहता है, अगर कोई जरूरत लगे तुम्हें किसी चीज की तो तुरंत मुझे जगाना और तुम भी अब सो जाओ। अब इस पे शिव उसे ठीक है कहता है और फिर अभी जो केतन ने लाइट ऑन की थी उसे वो ऑफ कर डरता है और उसके ऑफ होते ही केतन वहां थोड़ी देर में सो भी जाता है। अभी वहां शिव की आंखों में दूर दूर तक नींद का कोई नमो निशान नहीं था, तो वो अब अभी अभी उसको उस ड्रैगन ने जो कहा वो सब सोचने लगता है और वो अपने आप में बोलता है कि आखिर वो किस सच की बात कर रहा था जिससे मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। अब शिव आगे सोचते हुए उससे कहता है कि क्या मुझे उसकी बात को सीरियसली लेना चाहिए या सिर्फ वो वहां से आजाद होने के लिए मेरे साथ ऐसा खेल खेल रहा है। अब शिव ये सब सोचता हुआ सो जाता है। अगले दिन वो और केतन सुबह देर से उठते थे क्योंकि आज से उनको उस जगह काम करने नहीं जाना था जहां वो जाते थे, क्योंकि रात को ही शिव ने जैसा तुषार आहूजा ने उससे कहा था वैसे उसने उस चिप नंबर पे कॉल कर सामने वाले आदमी को लोकेशन दे देता है जहां वो काम करता था। थोड़ी देर में वहां उसको इस इंसान की तरफ से मैसेज भी आता है कि उसने उस कंपनी के मालिक से बात कर ली है, तो कल सुबह तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब शिव वो सब याद करता हुआ होश में आता है और समाने देखता है कि केतन फ्रेश होके बाहर आ चुका है, तो अब वो भी फ्रेश होने चला जाता है। अब जब वो दोनों फ्रेश हो जाते हैं और टाइम देखते हैं तो अभी 10 बज रहे थे, तो वो पहले नीचे कैंटीन में जाते हैं और वहां जाके वो नाश्ता करते हैं और उसके बाद वो लोग आराम से चलते चलते ट्रोया की मैन बिल्डिंग के पास जाने लगते हैं। वो लोग शहर घूमते घूमते 11:30 तक वहां पहुंच जाते हैं और वो लोग मिस्टर तुषार आहूजा के आने का इंतजार करने लगते हैं। वहां उन्हें काफी सारे लोग अंदर जाते और बाहर आते दिखते हैं और वो लोग अब वहां वो सब खड़े देख रहे होते हैं। थोड़ी देर में वहां फिर से वो बड़ा गेट खुलता है और वहां उनको गेट के दूसरी ओर तुषार आहूजा दिखते हैं और उन्हें देखते ही शिव केतन से कहता है कि यही इस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक का बैठ तुषार आहूजा। अब वहां तुषार आहूजा शिव को देख उसे अपनी ओर बुलाते हैं, तो अब शिव और केतन उनकी ओर जाने लगते हैं। जब वो लोग उनके पास जाते हैं तो शिव उनको सैल्यूट करता है और उसे देख तुषार भी उन्हें सैल्यूट करता है। अब इस पे तुषार भी उनको ग्रेड करता है और शिव से कहता है, तो ये है तुम्हारा दोस्त। अब इस पे शिव कहता है हाँ, तो तुषार आहूजा कहते हैं हाँ। तो अब तुषार केतन की ओर जाके उससे हाथ मिलाता है और उससे उसका नाम पूछता है, जिसपे केतन कहता है मेरा नाम तीर्थ है। अब इस पे तुषार आहूजा उनसे कहता है चलो हम बाकी की बातें अंदर जाके करते हैं, और ऐसा कह के वो उनको लेके मैन ऑफिस के अंदर चला आता है। अब जब वो वहां अंदर जाता है तो पहले वो उन लोगों को एक कमरे में ले जाता है और वहां काफी सारे लोग बैठ कोई फाइल में कुछ काम कर रहा था, तो कोई ऐसे हवा में दरख रहा था जिन्हें देख समझ आ रहा था कि वो लोग चिप में से कुछ काम कर रहे थे। अब तुषार उन दोनों को अपने साथ लेके वहां एक टेबल के पास आता है और वहां आके वो उस टेबल पे बैठे आदमी को आवाज देता है। अभी वो आदमी अपनी फाइल में देख कुछ काम कर रहा था, जिस वजह से उसने ऋत्विक को देखा नहीं, मगर जब उसने अपने नाम की आवाज सुनी तो वो फाइल में से मुंह निकाल बाहर की ओर देखता है, तो उसे अपने सामने तुषार आहूजा खड़ा दिखता है और उसे देख वो काफी हैरान हो जाता है और वो तुरंत खड़ा होता हुआ उन्हें सैल्यूट करता है। अब वहां तुषार आहूजा उससे कहता है, देखो केवल ये है सागर और तीर्थ, ये दोनों इस ऑफिस में नए हैं और आज ही आए हैं, तो तुम इन लोगों का एक आईडी बना दो ताकि इन लोगों को अंदर बाहर आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। अब इस पे केवल उनसे ठीक है कहता है और वो सागर और केतन का नाम लेके उनको अपने पास बुलाता है, जिसपे वो लोग उसके पास चले जाते हैं।
अब वहां केतन एक मशीन निकालता है और उस पे बारी बारी उन लोगों के हाथ रखने को कहता है। अब इस पे वो लोग ऐसा ही करते हैं और उसके बाद वो अपनी चिप को एक्टिविटी कार उनको सही तरह से खड़ा रहने का कह बारी बारी पिक्चर लेता है और फिर वो अपनी चिप में कुछ करने लगता है। अब वहां वो थोड़ी देर ऐसे ही कुछ करने के बाद वो तुषार आहूजा से उनकी पोजीशन क्या रखनी है उस बारे में सवाल करता है, जिसपे तुषार आहूजा शिव की ओर सावल भारी नजर से देखता है। अब इस पे शिव उनसे कहता है कि आपको जो ठीक लगे वो। अब इस पे थोड़ी देर सोचकर वो केवल से कहता है कि जो टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की टीम है ना, उनमें इन दोनों लोगों को रखो और ऐसा कह ले वो उन दोनों की ओर देखता है, जिसपे वो लोग उसे एक स्माइल देते हैं। अब वहां थोड़ी देर में केतन पास के एक मशीन से 2 कार्ड निकालता है और वो उन लोगों के सामने रख देता है और कहता है, जैसा आपने कहा वैसा मैंने कर दिया, बस यहाँ आपकी साइन चाहिए। अब इस पे तुषार आहूजा वहां साइन कर देते हैं और उसके बाद वो दोनों कार्ड शिव और केतन को दे देते हैं। अब उसके बाद वहां से केतन उनसे कहता है, और कुछ काम है मिस्टर तुषार मेरे लिए। अब इस पे मिस्टर तुषार कहता है, नहीं, ऐसा कह के वो वहां से मुड़ रहा था कि वो कहता है कि इन लोगों की एंट्री हमारे लिस्ट में कर दी कि सिर्फ इनको कार्ड ही दिया। अब इस पे केतन कहता है, जी सर बस वही कर रहा हूँ, अभी 5 मिनट के अंदर ऑफिशियल एंट्री हो जाएगी इन लोगों की। अब इस पे वहां तुषार आहूजा थिक है कहता है और फौर वो शिव और केतन को अपने पीछे पीछे आने का इशारा करता है। अब वो उन लोगों को बाहर लाता हुआ कहता है, मैंने तुम लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रखा है, वहां तुम्हें काफी सारे ऐसे मशीन के बारे सीखने को मिलेगा जिसको तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। अब इस पे शिव और केतन साथ में उनको शुक्रिया कहते हैं और तभी अचानक मिस्टर तुषार के चिप में किसी का कॉल आता है, जिसे देख वो उन दोनों को एक एक्सक्यूज मी कह के वहां से थोड़ा दूर जाके बातें करने लगता है। अब थोड़ी देर में वो वहां वापस आता है और शिव और केतन को देख कहता है, मुझे एक जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा, तुम यही रुको, मैं मेरे एक गार्ड को भेजता हूँ, वो तुम्हें तल किस जगह काम करना है वो दिखा देगा और मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा वहां। अब इतना कह के वो उनको अलविदा कह के जाने लगता है, जिसपे वो दोनों भी उसे अलविदा कहते हैं। अब वहां वो दोनों अकेले खड़े थे और तुषार आहूजा ने उनके उबाही खड़े रहने को कहा था, इसलिए वो गार्ड के आने का इंतजार करने लगता है। अब वहां केतन शिव से कहता है, शिव मुझे एक बात अजीब लग रही है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कई इन लोगों से हम अभी मिले हैं फिर भी ये लोग हम पे कितना भरोसा कर रहे हैं, जबकि अभी तक तो वो हमें ढंग से पहचानते भी नहीं और अभी तक हमने जो देख उससे ये तो पता है कि ट्रोया के लोग इतने तो अच्छे नहीं है, भले ही वो उनका आदमी क्यों ना हो वो उनसे भी ढंग से बात नहीं करते, तो दूसरों की तो बात छोड़ो। अब इस पे शिव कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मैंने जैसे सोचा था कि यहाँ आने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम काफी आसान तरीके से यहाँ आ गए और तो और एक बढ़िया जगह पे जॉब भी मिल गई। अब वो बात आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है, मगर फिर मुझे ख्याल आता है कि सच में तुषार आहूजा की कार के साथ मैंने जो किया और उनकी जान बचाई थी, शायद सचमुच मुझ में खुश हो गए हो। अब इस पे केत कुछ नहीं कहता, क्योंकि अभी के लिए उसे भी कोई खतरा दिख नहीं रहा था कि तभी वहां एक गार्ड आता है और उनसे कहता है, तुम ही सागर और तीर्थ होना। अब उस पे वो दोनों हाँ कहते हैं, तो अब वो गार्ड उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम लोगों का केबिन दिखा लेता हूँ। अब ऐसा कह के वो गार्ड चलने लगता है, साथ में शिव और केतन भी उसके पीछे जाने लगते हैं। दोस्तों, क्या केतन का डर सही है? क्या तुषार आहूजा को ये बात पता है कि ये दो जो अपने आप को सागर और तीर्थ कह रहे हैं सच में शिव और केतन है, या फिर सच में उन लोगों को कुछ नहीं पता और उन्होंने सच में शिव से खुश होके उनको अंदर लाके जॉब दिया है? अब क्या होगा और क्या नहीं वो जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ।
अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।